छत्तीसगढ़ के सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सरगुजा संभाग में स्थित जलप्रपात और बस्तर संभाग में स्थित जलप्रपात के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें इस क्षेत्र दोनों क्षेत्र आपका सरगुजा संभाग और आपका बस्तर संभाग, ये दोनों संभाग में जो जलप्रपात की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ही जलप्रपात लिया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इस क्षेत्र में जो जलप्रपात की अधिकता है सरगुजा संभाग और आपका बस्तर संभाग, ये दोनों संभाग में जलप्रपात की अधिकता का मुख्य कारण जो है वो है ऊंचाई वाला क्षेत्र, क्योंकि अन्य संभाग के मुकाबले में ये जो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, इनकी जो ऊंचाई है धरातल से वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से इस दोनों संभाग में जो जलप्रपात है वो काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब क्रमबद्ध हम समझते हैं कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत मैंने यहाँ कुछ जिला लिया है, जिसमें आपका सरगुजा जिला, जशपुर जिला, बलरामपुर जिला, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये तीनों को मिलाकर एक जिला। यहाँ पर मैंने कुछ जलप्रपात लिए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक-एक करके हम जानते हैं पूरे जलप्रपात के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है सरगुजा जिला। इस सरगुजा जिले में आपको सरभंजा जलप्रपात, घुनघुटा जलप्रपात, सेदम जलप्रपात, पंचधारा जलप्रपात, इको पॉइंट जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, फीस पॉइंट जलप्रपात, मेहता पॉइंट जलप्रपात, देव प्रवाह जलप्रपात और महीनई जलप्रपात आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार बात करें सूरजपुर ज़िले का, तो सूरजपुर ज़िले में मैंने 4 जलप्रपात लिया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्सगंडा जलप्रपात, तुर्रा जलप्रपात, महान जलप्रपात और सारासोर जलप्रपात। इसी प्रकार बात करें जशपुर ज़िले के बारे में, तो जशपुर ज़िले में आपका अलकनंदा जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात, इसके अलावा आपका राजपुरी जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, उसके बाद दमेरा जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात, मकरभंजा जलप्रपात। जिसमें जो जशपुर वाला जो क्षेत्र है, जिसमें अलकनंदा को छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यहाँ का जो अलकनंदा जलप्रपात है, उसको हम छत्तीसगढ़ के गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस जलप्रपात का जो जल सूत्र है वो D2O है, जिसकी वजह से इसमें जो जल जो है वो गंगा नदी के जल की तरह है। अब बात करें बलरामपुर ज़िले के बारे में, तो बलरामपुर ज़िले में आपको कुछ जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका कोटली जलप्रपात, पवई जलप्रपात, बेनगंगा जलप्रपात, भेड़िया पत्थर जलप्रपात, सतबहनी जलप्रपात। इसमें सेमरसोत अभयारण्य में आपको पवई जलप्रपात देखने को मिलता है और गंगा दर्शन के अवसर पर आदिवासी शिव भगवान की पूजा कर रात्रि जागरण करते हैं इस क्षेत्र में। अब बात करते हैं इसी कड़ी में हम मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में स्थित जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखिए, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वाले क्षेत्र में मैंने कुछ जलप्रपात लिया है, जिसमें आपका अमृत धारा जलप्रपात, गंवार घाट जलप्रपात, अकुरी नाला जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात, आनंदपुर जलप्रपात, रामदा और रामदरहा जलप्रपात। जिसमें जो नीलकंठ जलप्रपात है वो आपका गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जो नीलकंठ जलप्रपात है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसी प्रकार जो अकुरी नाला जलप्रपात है, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में अमृतधारा जो जलप्रपात है उसके निकट तपसी बाबा का आश्रम स्थित है। ये तपसी बाबा कौन थे वो हम आगे जो भी टॉपिक है उसमें हम जानेंगे। इसके बाद बात करें बस्तर संभाग में जो स्थित जलप्रपात है उनके बारे में, तो बस्तर संभाग में सर्वप्रथम कांकेर जिला के बारे में बात करते हैं। तो कांकेर जिला में आपका चर्रे मर्रे जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, महादेव जलप्रपात, मायना जलप्रपात,
फरलकोट जलप्रपात और पिंजारीन जलप्रपात। ये जलप्रपात आपका कांकेर जिले में स्थित है। इसी प्रकार बात करें नारायणपुर जिले का, तो नारायणपुर जिले में आपका खुरसेल जलप्रपात, महादेव जलप्रपात, राजहंसा जलप्रपात और हरिमरका जलप्रपात, ये आपका नारायणपुर जिले में है। इसी कड़ी में हम बात करें बस्तर के बारे में, तो बस्तर में आपका चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, तांबड़ा घूमर मयूर जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात, महादेव घूमर जलप्रपात और करंजी जलप्रपात, ये आपका बस्तर जिले में आपको देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में बात करें सुकमा जिले का, तो सुकमा जिले में आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात, मलिंगर इंदुल जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात और दुर्मा जलप्रपात। इसी कड़ी में बात करें हम बीजापुर जलप्रपात का, बीजापुर जिले का, तो बीजापुर में आपको लंकापल्ली जलप्रपात, नीलम सराय जलप्रपात, नंबी जलप्रपात, ये आपको बीजापुर जिले में देखने को मिलता है। अब बात करें बीजापुर जिले के अलावा हम दंतेवाड़ा जिले का, तो दंतेवाड़ा में आपको सूरतगढ़ जलप्रपात, बोधघाट जलप्रपात और प्रतापगिरी जलप्रपात, मालनगिर जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात, झारालावा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात और उसके बाद आपका मालनगिर जलप्रपात, ये दोनों बार डबल बार मैंने रिपीट कर दिया है, गलती से हो गया है ये। अब बात करें कोंडागांव जिले का, तो कोंडागांव में आपको कोंडकाल जलप्रपात और उमरदा जलप्रपात, ये बस्तर संभाग में स्थित जलप्रपात है। अब बात करें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जो सात धारा जलप्रपात जो है वह सात धारा जलप्रपात इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो जलप्रपात है कई भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम शिवधारा, शिवचित्र, कृष्णधारा, पांडवधारा, बाणधारा, बौद्धधारा और कपिल धारा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो जलप्रपात है सात धारा जलप्रपात, वो विभिन्न भागों में या सात रूपों में विभक्त हो जाता है, जिसमें आपका शिवधारा, शिवचित्र, कृष्णधारा, पांडवधारा, बाणधारा, बौद्धधारा और कपिल धारा। अब इस क्षेत्र में बात करें चित्रकूट जलप्रपात के बारे में, तो चित्रकूट जो है इसे हम भारत का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल के समान है। मौसम के बदलाव के कारण इसके पानी का जो रंग है वो आपको अलग दिखता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चित्रकूट इसे भारत के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल की आकृति के बराबर है और मौसम के बदलाव के कारण इस जलप्रपात का जो पानी है वो आपको उसका रंग बदला हुआ दिखता है। अब इसी कड़ी में बात करें तीरथगढ़ जलप्रपात का, तो यह जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नहीं सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 300 फीट है। वर्षा ऋतु में यह जलप्रपात कई धारा में आपको विभक्त होते दिखेगा। तो ये हुआ जलप्रपात के बारे में आज हमने जाना। अगले क्लास में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। अगली क्लास में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।